बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आइट्रेट x3 ऑफ न्यूटन रफसन आइट्रेशन मेथड आइट्रेटिव मेथड फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विद इनिशियल वैल्यू x0 हमें गिवन है। ठीक है, तो पार्ट ए बी सी मेरी ऑलरेडी ओल्ड बुक एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 5 ए बी सी में सॉल्व की और डी में यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो डी में फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और एक्स नाट इनिशियल वैल्यू -2 है। इससे मैं पहले एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट मालूम करता हूँ। एफ प्राइम ऑफ ये एफ ऑफ एक्स है या एफ प्राइम ऑफ एक्स मालूम करता हूँ। एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे साथ होगा साइन एक्स का डेरिवेटिव है कास एक्स। ठीक है, तो अब एक्स नाट मुझे मालूम है, तो न्यूटन रफसन के मुताबिक मैं एफ ऑफ एक्स नाट मालूम करता हूँ। एफ ऑफ एक्स नाट मतलब यहाँ पे -2 पुट कर ले, मतलब एफ ऑफ -2, तो ये आ जाएगा साइन -2। इसी तरह एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट, एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट मतलब यहाँ पे एक्स नाट पुट कर ले और एक्स नाट हमारे साथ है -2 विच इज इक्वल टू काज -2। तो साइन -2 और काज -2 की वैल्यू में लिखता हूँ -0.035 और एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट है 0.999। अब हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट आइट्रेशन। तो फर्स्ट आइट्रेशन तो x1 हमारे साथ बराबर है x0 माइनस एफ ऑफ, ये फार्मूला है न्यूटन रफसन मेथड वाला, डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x0। तो इसमें सिंपल वैल्यू पुट कर ले। x0 हमारे साथ है -2 और माइनस एफ ऑफ x0 है -0.035 और डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x0 है 0.999। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो x1 आ जाएगा -1.965 x1 मालूम हो गया। अब हम x2 मालूम करते, तो x2 के लिए हम f ऑफ x1 मतलब कि यहाँ फंक्शन में x के जगह x1 वैल्यू पुट कर ले और x1 हमारे साथ है -1.965 मतलब साइन आवर -1.965 ये मालूम कर ले। ठीक है, इस तरह एफ प्राइम ऑफ x1 का मतलब ये है कि एफ प्राइम ऑफ -1.965 और एफ प्राइम हमारे साथ काज x है, तो काज और x की जगह पुट कर ले -1.965। तो ये दोनों मैं कैलकुलेटर से मालूम कर सकता हूँ। -0.03428 और ये दूसरा आ जाएगा 0.999। अब सेकंड आइट्रेशन x2 मालूम करते हैं। तो इसका फार्मूला मैं न्यूटन रफसन फार्मूले से इससे लिखता हूँ x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x1। इसमें वैल्यू पुट कर ले तो x1 हमारे साथ है -1.965 माइनस एफ ऑफ x1 है -0.03428 डिवाइड बाई 0.999, ये 9 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो इसे आप x1 मालूम कर ले। ठीक है, x2 मालूम कर ले तो x2 हमारे साथ आ जाएगा -1.9306 अब x2 आ गया तो f ऑफ x2 और f प्राइम ऑफ x2 मालूम कर ले। f ऑफ x2 मतलब कि f ऑफ -1.9306 और f प्राइम ऑफ x2 मतलब f प्राइम ऑफ -1.9306। तो ये हमारे साथ साइन के बराबर है, तो साइन
-1.9306 और ये कास के बराबर है, तो कास -1.9306। तो साइन मालूम कर लें, ये हमारे साथ आता है -0.0337 -0.0337 और कास का आता है -0.994। अब x3 मालूम कर लें, तो x3 थर्ड आइट्रेशन, x3 हमसे रिक्वायर्ड है, तो वो हमारे साथ बराबर है फार्मूले के मुताबिक न्यूटन रफसन वाले x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x2। x2 हमने मालूम किया है -1.9306 माइनस f ऑफ x2 हमारे साथ है -0.0337 और f प्राइम ऑफ x2 है 0.3394। तो इससे आप लोग x3 मालूम हो गए। तो न्यूटन रफसन के मुताबिक हमारे साथ x3 आ गया, जो कि बराबर है -1.8969 -1.8969। तो x3 मालूम हो गया। इसी के साथ पार्ट नंबर डी सॉल्व हो गया और ए बी सी ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक में सॉल्व की है, वीडियो यहाँ पे अटैच की है, तो आप लोग वो देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। फाइंड इंटरवल x3 ऑफ न्यूटन रफसन इंटरवल मेथड फॉर इटरेट x3 मालूम कर लें फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विद इनिशियल स्टार्ट x0। ठीक है, फंक्शन ए में हमारे साथ फंक्शन है x³ - 3 और x0 स्टार्ट है 1 से, x0 मतलब 1 से। ठीक है, तो x1 का तो यही फार्मूला है। ठीक है, हम f ऑफ x0 मालूम करेंगे, तो f ऑफ x0 हमारे साथ है, मतलब x0 की जगह 1 पुट कर ले, 1³ - 3, तो इससे आ जाएगा -2 और f ऑफ x है, f ऑफ x हमारे साथ क्या है x³ - 3, तो f प्राइम x हमारे साथ आ जाएगा 3x²। x³ का डेरिवेटिव 3x² आता है, कांस्टेंट का 0 आता है, तो f प्राइम ऑफ x0 हमारे साथ आ जाएगा 3 × 1² विच इज इक्वल टू 3। सो x1 इज इक्वल टू x0 माइनस मतलब 1 माइनस f ऑफ x1 हमारे साथ है -2 और f प्राइम ऑफ x0 हमारे साथ है 3, तो x1 हमारे साथ आ जाएगा 1 + 2/3, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 1.67। अब हम x2 के लिए f ऑफ x1 मालूम करते हैं और f प्राइम ऑफ x1 होगा, मतलब ये x1 की वैल्यू पुट कर ले 1.67³ -3, तो f ऑफ x1 हमारे साथ आ जाएगा 1.629 और f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू 3x², मतलब 3 × 1.67², तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1.83667। तो अब हम x2 मालूम कर सकते हैं, x2 हमारे साथ बराबर है x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1, तो विच इज इक्वल टू x1 हमारे साथ है 1.67 माइनस f ऑफ x1 है 1.629 डिवाइड बाई f प्राइम ऑफ x1 है 8.3667, तो x2 हमारे साथ आ जाएगा 1.475। अब हम x3 के लिए f2x f ऑफ x2 और f प्राइम ऑफ x2 मालूम करते हैं। f ऑफ x2 मतलब यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर ले, तो x2 है 1.472 और क्यूब है -3 विच इज इक्वल टू इसका क्यूब और -1 कर लें, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1.472
एफ ऑफ x2 हमारे साथ आ जाएगा 0.211 और एफ प्राइम ऑफ x2 ये हमारे साथ आ जाएगा x 3x स्क्वायर है तो 3 इंटू 1.472 स्क्वायर, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6.527। तो अब हम x3 मालूम करते हैं, तो फार्मूला है x1 माइनस एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x2। इसमें वैल्यू पुट कर लें, x2 हमारे साथ है 1.472 माइनस एफ ऑफ x2 है 0.211 और एफ प्राइम ऑफ x2 है 6.527। तो x3 हमारे साथ आ जाएगा बाय न्यूटन रैप्सन मेथड 1.4427। तो थर्ड इटरेशन x3 हमने मालूम किया, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। बी हमारे साथ है एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन x और x नॉट इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, x नॉट इज इक्वल टू 1। जब एफ ऑफ x साइन x हो तो एफ प्राइम x हमारे साथ बराबर होगा cos x का, ठीक है। सो और x नॉट 1 है, तो इसके लिए हम एफ ऑफ x नॉट और एफ प्राइम ऑफ x नॉट मालूम करेंगे। तो एफ ऑफ x नॉट मतलब कि साइन ऑफ 1 और एफ प्राइम ऑफ x नॉट का मतलब ये है कि cos ऑफ 1। तो साइन ऑफ 1 और cos ऑफ 1 आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। साइन ऑफ 1 हमारे साथ है 0.841 और 0.54, ठीक है। अब आप x1 मालूम कर लें, x नॉट माइनस मतलब 1 माइनस 0.841 डिवाइड बाई 0.51। तो यहाँ से आप x1 मालूम कर लें। x1 हमारे साथ आ जाएगा माइनस 0.557। अब x2 के लिए आप एफ ऑफ x1 और एफ प्राइम ऑफ x1 मालूम कर लें। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 0.557 और एफ प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू cos माइनस 0.557। तो साइन और cos इसका आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। माइनस 0.528 और 0.8488। अब आप x2 मालूम कर लें। x2 का फार्मूला है x1 न्यूटन रैप्सन मेथड वाला, एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x1। तो x2 आ जाएगा, x1 है माइनस 0.557 माइनस एफ ऑफ x1 है माइनस 0.528 डिवाइड बाई 0.8488। तो इससे x2 आ जाएगा 0.06505 0.06505। अब x3 के लिए एफ ऑफ x2 और एफ प्राइम ऑफ x2। एफ ऑफ x2 का मतलब साइन 0.06505 और एफ प्राइम ऑफ x2 का मतलब cos 0.06505। तो एफ ऑफ x2 आ जाएगा 0.065 और 0.998। तो x3 हमारे साथ न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला है x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x2 विच इज इक्वल टू x2 है 0.06505 माइनस 0.065 डिवाइड बाई 0.998। तो x3 आ जाएगा माइनस 0.0000095 0.00095। थर्ड इटरेशन हमने न्यूटन रैप्सन मेथड से मालूम किया और पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया।
पार्ट नंबर सी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 27 माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 1 और एक्स नॉट है 0। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे साथ होगा, इसका एफ प्राइम एक्स इससे आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2। तो एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, इसकी जगह पुट कर ले 0 क्यूब माइनस 2 इंटू 0 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1 और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट ये हमारे साथ होगा 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। सो बाय न्यूटन रफसन मेथड x1 हमारे साथ बराबर होगा एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट विच इज इक्वल टू एक्स नॉट हमारे साथ 0 है माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट हमारे साथ है माइनस 1 और एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट है माइनस 2। तो इससे आ जाएगा माइनस 0.5 माइनस 0.5। अब x1 मालूम हो गया, अब x2 के लिए एफ ऑफ x1 और एफ प्राइम ऑफ x1 मालूम करते। तो एफ ऑफ x1 हमारे साथ होगा एक्स क्यूब मतलब माइनस 0.5 क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 0.5 माइनस 1, इससे एफ ऑफ x1 मालूम हो जाएगा। और एफ प्राइम ऑफ x1 ये वाला इक्वेशन है प्राइम का, तो 3 इंटू माइनस 0.5 स्क्वायर और माइनस 2, तो इससे एफ प्राइम x1 आ जाएगा। तो x1 बराबर है ये प्लस 2, ये क्वेश्चन हमने गलत लिखा, ये प्लस 2 है तो ये प्लस 2 आ जाएगा, ये प्लस तो हमारे साथ ये माइनस 1 ठीक है और ये प्लस 2 आ जाएगा, ये प्लस 2 है। ठीक है, अगर इधर हम ये प्लस 2 फुट करेंगे तो हमारे साथ ये प्लस 0.5 आ जाएगा, तो ये एफ प्राइम ये वैल्यू प्लस फुट कर लें। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 आ जाएगा 0.125 और 2.75, 0.125 और 2.75। अब आप x2 मालूम कर ले, x2 का फार्मूला है x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x1 विच इज इक्वल टू x1 हमारे साथ है 0.5, एफ ऑफ x1 है 0.125 डिवाइड बाई 2.75, तो इससे x2 आ जाएगा जो कि बराबर है 0.455 का। अब x3 के लिए एफ ऑफ x2 और एफ प्राइम ऑफ x2 मालूम कर ले। तो एफ ऑफ x2 मतलब इधर x2 की वैल्यू फुट कर ले 0.455 क्यूब प्लस 2 इंटू 0.455 और माइनस 1 विच इज इक्वल टू, और इधर एफ प्राइम ऑफ x2 इधर फुट कर ले 3 इंटू 0.455 स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ऑफ x2 होगा 0.0042 और इससे आ जाएगा 2। तो x3 का फार्मूला है x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ x2 विच इज इक्वल टू x2 हमारे साथ है 0.455 माइनस 0.0042 डिवाइड बाई 2, तो x3 हमारे साथ आ जाएगा 0.4529। तो पार्ट नंबर सी सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।